Assalamu alaikum everyone. We are going to start the chapter number 2, which is natural numbers and whole numbers, and the pages includes 18 to 22. After that we will also discuss the exercise 2a. So let's start from the beginning, that numbers. So what are numbers? Numbers that are used for counting and for the calculation purpose. यानी numbers हमारे पास वो होते हैं जिसको counting के लिए यूज़ किया जाता है या calculations के लिए यूज़ किया जाता है. तो हम यहाँ पर दो कैटेगरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें आपके पास इंक्लूड है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से और वो इन्फिनिटी तक जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो नेचुरल नंबर का सेट है वो डिनोट कर रहा है कैपिटल एन से, और उसमें आपके पास जो नंबर्स इंक्लूड हैं वो आप लोगों के पास हैं 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन. और ये जो 3 डॉट्स हैं इसका मतलब क्या होता है ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये जो 3 डॉट्स होते हैं इनको हम लोग कंटिन्यूएशन बोलते हैं. अगर आप इसको कंटिन्यूएशन नहीं बोलना चाहते तो एक और नेम इसका होता है इलिप्सिस. ठीक है, सो आप इलिप्सिस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं. सो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो नेचुरल नंबर्स का सेट है ये 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहा है. सो आपके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो है 1, लेकिन हमारे पास ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास इसका एंड पॉइंट डिफाइंड नहीं है. दूसरे हमारे पास होते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स में हमारे पास जो सेट होता है उसमें इंक्लूड होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक. ठीक है, इसमें भी आपके पास कंटिन्यूएशन के 3 डॉट्स हैं या एलिप्सिस कह लें आप. सो यहाँ पर आपके पास जो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट होता है वो होल नंबर्स के सेट के अंदर कंटेन होता है. ठीक है, सो अगर कहीं पे बात हो रही है होल नंबर्स की सो इट्स मीन कि उसमें नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड हैं. ठीक है, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस सिर्फ इस 0 का है. ये 0 आपका होल नंबर्स में इंक्लूड होता है जबकि आपका नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता. ओके, अब हमारे पास जो होल नंबर्स होते हैं अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होता है वो 0 होता है, और सबसे ग्रेटेस्ट होल नंबर जो होता है वो हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट होल नंबर डिफाइन नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इन्फिनिटी तक कहाँ तक जा रहा है हम लोगों को ये बात नहीं पता. ठीक है, सो हमारे पास स्मॉलेस्ट दोनों के गिवन है, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है और स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है. अब हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं ये फर्दर सब डिवाइड होते हैं आपके इवन नंबर्स में और ऑड नंबर्स में. इवन नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं या 2 पे डिवाइड हो सकते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास जो इवन नंबर का सेट है हम उसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और इसमें आपके पास 2 से स्टार्ट होके इवन नंबर्स जो हैं वो जाते हैं इन्फिनिटी तक. अगर सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर की बात करें सो वो है आपके पास 2, और ग्रेटेस्ट इवन नंबर क्या है हम वो नहीं बता सकते. सेकंड हमारे पास कैटेगरी होती है ऑड नंबर्स की. ऑड नंबर्स को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से, और इसके सेट में आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, यानी 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते. सो ये जो है इसका सेट आपके पास कंटेन जो कर रहा है उसमें नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहे होते हैं. सो अगर हम बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या होता है सो वो आपके पास 1 होता है, और ग्रेटेस्ट आपके पास ऑड नंबर क्या है वो हम नहीं बता सकते क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है सेट, और इन्फिनिटी कहाँ पे जा रही है ये गो थ्रू रहती है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता. ठीक है, सो ये हम लोग नहीं बता सकते. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ रूल्स को नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स के. कुछ रूल्स हैं हम लोग उनको जो है वो स्टडी करते हैं. सो पहला रूल आपके पास क्या होता है? पहला रूल आपके पास ये है कि जब भी कोई नेचुरल नंबर आपके पास ऐड किया जाता है किसी और नेचुरल नंबर में तो उसके सम का जो आंसर आता है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही आता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने एक नेचुरल नंबर ले रही हूँ 6 और एक नेचुरल नंबर ले रही हूँ 2. तो इसका जो सम है वो आप लोगों के पास नेचुरल नंबर ही आएगा, यानी 6 + 2 gives you 8. एंड 8 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. ठीक है, और अगर आप इनकी पोजिशंस चेंज कर देते हो, 2 पहले ले लेते हो 6 बाद में ले लेते हो तो तब भी आपके पास 8 ही आएगा. सो जब भी नेचुरल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास सम जो है यानी उसका आंसर जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही आता है.
सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी, सेकंड रूल है हमारे पास कि अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे नेचुरल नंबर से तो वो रिजल्ट आपके पास नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब इसकी कैसे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो नेचुरल नंबर्स हैं, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 एंड -3, ठीक है। अब ये दोनों नेचुरल नंबर है और मैंने 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, सो मेरे पास आया 2। अब 2 डेफिनेटली हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है डाउट वाली। लेकिन अगर मैं 3 में से सब्ट्रैक्ट करती हूँ -5 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सो मेरे पास आता है -2 एंड -2 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। ये -2 हमारे पास जो होता है ये एक इंटीजर होता है, लेकिन हम यहाँ पर इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है तो वो कभी भी पार्ट नहीं होगा नेचुरल नंबर का, ठीक है। सो अगर किसी भी नेचुरल नंबर में से आप दूसरे नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपके पास नेचुरल नंबर तो आ सकता है और नहीं भी आ सकता, आपके पास दोनों कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसा है आपके पास। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज को 1 की और 0 की। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है आपके पास 0 की, कि जब भी 0 को हम किसी भी नंबर के अंदर ऐड करते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर या होल नंबर के अंदर, सो आपके पास जो नंबर की आइडेंटिटी होती है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना होने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक नेचुरल नंबर है 9 और मैं उसमें 0 को ऐड कर देती हूँ, सो मेरे पास आंसर आएगा 9। इसने अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं की, 9 था तो वो वैसे का वैसा आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जब भी 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो आपको हमेशा 0 आंसर ही देता है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पर 9 को मल्टीप्लाई करती हूँ 0 के साथ, सो वी विल गेट 0, ठीक है। सो 0 जब भी किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 0 ही देगा। तीसरा हमारे पास होता है दैट इफ 0 इज डिवाइड बाय एनी नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज 0। अगर 0 आपके पास किसी भी नंबर के साथ डिवाइड होता है, शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वो जो नंबर जिसके साथ वो डिवाइड हो रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि 0 के अलावा कोई नंबर होना चाहिए, तो आपके पास रिजल्ट हमेशा 0 होगा। ये कंडीशन लगाने का यहाँ पे मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो तो अंडरस्टूड बात है ना कि 0 ही आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 है। लेकिन अगर आपके पास कोई और नंबर है, जैसे 5 को मैं डिवाइड करती हूँ 0 के साथ, तो डेफिनेटली आई विल गेट 0, ठीक है। सो 0 जब भी आपके पास किसी 5 आपके साथ 0 कब जब भी किसी यहाँ पर 5 नहीं आएगा बल्कि 0 पहले आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, सो वो आपको 0 ही देगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। तो जब भी आपके पास 0 किसी भी नंबर के साथ डिवाइड होगा, कंडीशन ये है आपके पास कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसमें 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई और नंबर होना चाहिए, तो वो आपके पास 0 आंसर ही देगा। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों 0 होंगे तो डेफिनेटली 0 ही आंसर आएगा। ओके, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 1 की तरफ। ओके, पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हम होल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, कोई भी होल नंबर है उसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होल नंबर ही आता है, ठीक है, और उसकी आइडेंटिटी भी डिस्टर्ब नहीं होती। फॉर एग्जांपल मेरे पास होल नंबर है 1, होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, उसको हम 1 के साथ करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। अगर मेरे पास है 9 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 1 ही मिलेगा, ठीक है। ये आप लोगों के पास 1 है, डोंट कंसिडर इट एज 9। ठीक है, सो आपको 9 ही मिलेगा। सो यहाँ पर आप लोगों के पास जब 9 को 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 9 ही आया, यानी 9 ने अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया, वो जैसा था वैसा ही आया। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी होती है दैट डिविजन ऑफ एनी होल नंबर बाय 1 लीव्स द नंबर इंटैक्ट, ठीक है। अगर आप किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर जो है वो
वो ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ना उसकी आइडेंटिटी चेंज होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास यहाँ पर मैं लेती हूँ 9 और 9 को 1 के साथ डिवाइड किया जाए सो वी विल गेट 9। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करते, बल्कि ये जैसे होते हैं वैसे ही हम लिख सकते हैं। और एक कॉमन सा रूल हमने वैसे भी पढ़ा होता है कि जब भी आपके पास हमने किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में लिखना होता है तो हम उसके डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर नहीं है, सो हम अगर उसके डिनोमिनेटर में 1 रखते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, सो बेसिकली आपके पास नंबर एज इट इज रहता है, उस पे कोई भी चेंज जो है वो नहीं आता। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो कि आपके पास एक्सरसाइज 2A है। ओके, एक्सरसाइज 2A जो है वो आपके पास क्या डिमांड कर रही है। पहला क्वेश्चन है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स का, और उसमें आपका जो पहला पार्ट है वो ये है दैट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा होता है। उसके बाद सेकंड है आप लोगों के पास द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। अब ये भी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो होल नंबर का सेट है वो स्टार्ट होता है 0 से लेकर 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो आपके पास 0 है। उसके बाद थर्ड हमारे पास है दैट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट इज। अब यहाँ पर दो चीजें उन्होंने कही हुई हैं कि आपके पास एक तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होना चाहिए और वो इवन नंबर भी होना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जब भी आप लोगों के पास 9s वाले नंबर होते हैं, यानी जिसमें 999 होते हैं, तो जितने 9 के डिजिट्स होंगे उतना ही वो ग्रेटेस्ट जो है डिजिट नंबर होता है। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर्स की, तो उसमें 1 के साथ जितने जीरोस होंगे, सो वो जितने डिजिट्स इंक्लूड होंगे वो आपके पास कंसिडर होगा स्मॉलेस्ट नंबर में। ठीक है, सो अब यहाँ पर इन्होंने स्मॉलेस्ट नंबर पूछा हुआ है 3 डिजिट, तो वो हमारे पास 100 ही है। और अगर हम बात करें इवन नंबर की, तो वो भी इवन नंबर है, क्योंकि 100 जो है वो 2 का मल्टीपल है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है फोर्थ पार्ट दैट द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। सो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर हमें चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए। सो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास 99 है, और वो ऑड भी है क्योंकि वो 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद फिफ्थ है द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। अब हमने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है, सो ये आपके पास 9999 है। सो ये सब वही बात है कि जो 9s होंगे तो वो आपके पास ग्रेटेस्ट में आते हैं जितने भी डिजिट होंगे। उसके बाद लास्ट पार्ट है, और उन्होंने आपसे पूछा हुआ है दैट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर इज। अब यहाँ पर दो चीजें पूछी हुई हैं। पहला ये है कि स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट हो और ऑड नंबर हो। अब 3 डिजिट नंबर जो स्मॉलेस्ट है वो हमारे पास होता है 100, लेकिन 100 आपका 2 के पे मल्टीपल है, वो इवन होता है। ठीक है, सो जब हम ऑड की बात करते हैं तो हमारे पास 101 जो डिजिट है वो 3 डिजिट है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। ठीक है, सो ये आपने जो क्वेश्चंस की डिमांड्स होती हैं उनको चेक करना होता है कि उन्होंने आपसे क्या पूछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो अपना आंसर करोगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसमें पहला पार्ट है दैट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होता है? सो डेफिनेटली इसका आंसर आपके पास यस है। क्यों? क्योंकि आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब के सब कंटेन होते हैं होल सेट में। ठीक है, लेकिन होल सेट जो है वो आपका कंटेन नहीं कर रहा होता नेचुरल नंबर में, क्योंकि उसमें होल नंबर में आपके पास एक जीरो इन्वॉल्व हो रहा होता है। उसके बाद आपके पास सेकंड है दैट इफ एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? डेफिनेटली नो, इसका आंसर नो है। इफ नॉट देन नेम इट। अब आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि 0 ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये भी आपसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पीछे लेक्चर में जो मैंने आपको दिया है, जहाँ पे सेट मैंने आपको शो किए हैं। इसके अलावा थर्ड है आप लोगों के पास दैट विच होल नंबर सक्सीड 9999। अब यहाँ पर आपने एक होल नंबर लिखना है जो कि सक्सीड कर रहा हो 9999 को। सक्सीड का मतलब होता है सक्सेसर, यानी जो नंबर आपको गिवन है, जैसे यहाँ पर ये गिवन है, इससे के बाद एक नंबर कौन सा आएगा, यानी इसके बिफोर क्या होगा। ठीक है, यानी एक नंबर एक स्टेप आगे। तो इसमें आपने जो एक 1 को ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 10,000 बनता है।
उसके बाद 4 है दैट विच होल नंबर प्रीसीड्स 1000। प्रीसीड्स का मतलब होता है प्रेडिसेसर, यानी एक नंबर बिफोर, पहले, एक स्टेप बैक। सो उसमें 1000 में से आप एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे या एक स्टेप बैक जाएंगे तो वो हमारे पास 999 होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का 2A एक्सरसाइज का 1 और 2 ये आपने अपनी बुक्स पर ही अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा आप लोगों को नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स और इनकी प्रॉपर्टीज और इनके रूल्स ये आप लोगों को पता होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके बारे में। अगर आपको ये नॉलेज होगा अच्छे से तो आप इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हो, बल्कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन पहली कंडीशन ये है कि आपको ये अच्छे से समझना है ताकि आप इसको फ्यूचर में कर सको। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।